हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ना। द फर्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट इन ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि एंगल ए इज लेस देन एंगल बी लेस देन 45 डिग्रीज, देन ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, ये सवाल है हमारा। तो देखिए, एंगल ए और एंगल बी हम लोग जानते हैं, कोई ट्रायंगल अगर है, तीन जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। ए 45 डिग्री से छोटा है, बी भी 45 डिग्री से छोटा है और ए बी से छोटा है। मतलब अगर ये दोनों ही 45 डिग्री से छोटा है तो इसका सम किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। ए 45 डिग्री से छोटा, सपोज कि 40 डिग्रीज है। बी 45 डिग्री से छोटा, सपोज कि 42 डिग्रीज है। दोनों को जोड़ के कितना होगा? 82 डिग्रीज। मतलब दोनों ही अगर 45 डिग्री से छोटा है, अगर 45 डिग्री हो जाता तब तो 90 डिग्रीज होता, दोनों ही 45 डिग्री से छोटा तो उसका सम 90 डिग्री से छोटा होगा। और चूंकि इन तीनों का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए, अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसको 90 डिग्रीज से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर बी अगर हमारा 40 डिग्रीज है, जो कि 45 डिग्री छोटा है, ए उससे भी छोटा है, ये मान लेते हैं 35 डिग्रीज है, तो ये मिलके कितना हो जाएगा? 75 डिग्रीज। अब हमको सी कितना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा। तो 75 15 90 15 कितना? 105। तो सी होगा 105 डिग्री, तब तो 180 डिग्रीज होगा। मतलब ये अगर 90 डिग्री से छोटा है तो ये 90 डिग्री से बड़ा है। क्लियर है? तो अगर किसी ट्रायंगल के वन ऑफ द एंगल्स ऑब्ट्यूज हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और एक एंगल से ज़्यादा 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले 90 डिग्री से बड़ा है तो और सबको 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। आई थिंक आप क्लास 8 में हैं तो इतनी बात तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था जो कि मैं डिस्कस कर दिया। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, वो क्या कहता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन ट्रायंगल ए बी सी है बच्चों। उसके बाद कहा जा रहा है एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। एंगल ए कितना है बच्चों? 80 डिग्रीज। और ए बी इज इक्वल टू ए सी। दो साइड्स बराबर हैं। आपको पता है अगर ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, देखते हैं अभी एंगल बी क्या होगा। तो सिंपली आप फिगर बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, है ना। हमने क्या किया? ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर, ये दोनों एंगल्स साइड्स आपस में बराबर हैं। जो साइड्स आपस में बराबर हों, देखिए कुछ चीज़ें आप ऑब्वियस चीज़ें हैं, देख के ही बता सकते हैं। जैसे ये छोटा सा एंगल है, इसका ऑपोजिट साइड छोटा है, तो सबसे छोटे एंगल का ऑपोजिट साइड सबसे छोटा है। उसी तरीके से सबसे बड़ा एंगल का ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा है। या दो अगर, और बीच वाला होगा। अगर सबसे छोटे एंगल का सबसे ऑपोजिट साइड सबसे छोटा हो तो दोनों अगर बराबर हो तो उनका ऑपोजिट साइड्स आपस, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, दो अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए, एंगल ए 80 डिग्रीज, ये 80 डिग्रीज है, इसका ऑपोजिट ये अगर x है तो इसका ऑपोजिट ये x होगा। या यूं देखिए, ए बी को छोड़कर कौन बचा? सी, तो एंगल सी होगा। ए सी को छोड़कर कौन बचा? एंगल बी हो गया। तो ये इंप्लाई करता है कि ए बी का ऑपोजिट एंगल सी, ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, दोनों आपस में बराबर हैं। क्या मान लिया हमने? x। और जानते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। x प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या होगा? x 2x, 80 उस पार जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? 100 डिग्रीज। तो x हो जाएगा हमारा 50 डिग्रीज। कितना आंसर आ गया हमारा? 50 डिग्रीज। ओके बच्चों,
हमको क्या मांगा, एंगल बी, और एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है हमारा, बराबर है। दैट इज द आंसर इज 50 डिग्रीज। आंसर क्या है हमारा, 50 डिग्रीज। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं सारा हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा आंसर है कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 50 सही है। पहला आंसर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरे का आंसर हो गया 50 डिग्रीज। आते हैं अब थर्ड नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। द लॉन्गेस्ट साइड, क्या मांगा है, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, तो बताएं जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट साइड सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। यहाँ पे एंगल ए 50 डिग्रीज है, एंगल बी पता नहीं है, एंगल सी भी 50 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज हो गया। यहाँ से एंगल बी निकल के आएगा 50 100, उस पर जाएगा 80 डिग्रीज। दैट इज एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी में सबसे बड़ा एंगल एंगल बी हुआ, और एंगल बी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए सी। दैट इज लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा, ए सी। द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो थर्ड का आंसर हुआ हमारा ए सी। आइए फोर्थ में। फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इसके लिए आप मेरा एक रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी बात कर दी है। फोर्थ नंबर है ना, इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें जी क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड होता क्या है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। मीडियन होता क्या है, एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड को मिलाना है, ऑपोजिट साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं, समझा देंगे, डोंट वरी। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी इज इक्वल टू कितना टाइम्स, कितना टाइम्स एरिया ए बी सी जी, एरिया ए बी सी जी। फिगर से ज़्यादा समझ आएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही टाइप का बना रहा हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो। ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, ओके। सेंट्रॉइड क्या होता है, ए से हम अपोजिट साइड को मिलाए, ये इसको बाइसेक्ट किया, उसी तरह इसको मिलाए, ये भी बाइसेक्ट किया, इसको मिलाए, इसको भी क्या किया, बाइसेक्ट किया। ये जो मुलाकात किया इसी का नाम है हमारा सेंट्रॉइड, है ना। तो सेंट्रॉइड, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं ये सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं, ये भी होते हैं। और साथ में इसमें अगर हम देखें, इसी को थोड़ा अगर ऐसे देखें, यहाँ हमारे पास सेंट्रॉइड है और ये जो तीनों हैं इनके भी एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। ये सारे एरियाज आपस में इक्वल होते हैं और ये तीन भागों में जो बंटता है इसके भी एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या बोला है, BGC का एरिया अगर हमारा ए है, यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पे स्मॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा। BGC का एरिया ए है, एरिया BGC कितना है, ए, और एरिया किसका, ABCG या ABGC, CG लिखा है क्या, ठीक है, नो वरीज, ABGC है ना। इसका एरिया क्या होगा, ए कितना हो जाएगा, 2a, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये पूरा एरिया कितना हो गया हमारा, 2a। दैट इज BGC का एरिया ABGC के एरिया का आधा हो गया, है ना। ये 2a ये आधा हो गया, दैट इज यहाँ पे हाफ टाइम्स होगा, या यही होगा 0.5। तो ये जो एरिया हुआ ये डबल हुआ, ABCG का एरिया BGC के एरिया का डबल हुआ, या BGC का एरिया ABCG के एरिया का
आधा हुआ। ओके, क्या इस्तेमाल हुआ? सेंट्रॉइड ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में बांटता है, और अगर वैसे देखें उधर वाले फिगर को तो 6 इक्वल एरियाज में बांटता है। ये कैसे हुआ? यू कैन वॉच माई वीडियो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अगर आपको मिल जाए दैट इज ओके, नो इश्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 में क्या बोल रहे हैं? 5 में कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और एंगल बी 70 डिग्रीज। आसान क्वेश्चन है शायद। एंगल सी 110 डिग्रीज और एंगल डी 120 डिग्रीज। कह रहा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस कितना होगा। तो फिगर बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, थ्योरी वगैरह याद न करें इन चीज़ों के लिए। देखिए मैं ऐसे एक रफ फिगर बना दिया। ए कितना डिग्री? 60, तो थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ बनाया। बी 70 डिग्री, तो यहाँ बी बना लेते हैं। बी 70 डिग्री थोड़ा बड़ा सा है। सी 110 डिग्री, यहाँ दिख भी रहा है 110 डिग्री, 90 से बड़ा सी। डी उससे बड़ा 120 डिग्री। दिखने में भी लग रहा है दोनों पैरेलल है, लेकिन चेक कर लेना पड़ेगा। देखिए 70 डिग्रीज और 110 डिग्रीज, 110 और 70 मिलके 180 हो रहा है। उसी तरह 120 और 60 इसको भी चेक कर लेते हैं। इधर से भी कितना हो रहा है? 180। दैट इज़ ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। इन दोनों को पैरेलल होने के लिए इन दोनों को भी 180 होना पड़ेगा। 110 और 120, 0 2 1 3 2 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो एक पेयर पैरेलल है। द आंसर इज वन ऑफ द पेयर्स इज पैरेलल। इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। बोला नहीं है कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है, पूछा है कितने पेयर्स पैरेलल है, तो एक पेयर पैरेलल है। इस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। और अगर दोनों पेयर्स पैरेलल होता तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, 5 हो गया। अब आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक सवाल है हमारे पास, ए बी सी और ये हमारा ऐसे ई डी। In the above figure, not to scale, the sides BA, BC and CF triangle ABC are produced to DF and E respectively such that ACF 120 डिग्री, ACF F इधर ही है, ये है 120 डिग्रीज और BAE 150 डिग्रीज, BAE 150 डिग्रीज मांगा है ABC। ये वाला कितना एंगल होगा? तो ये आप कर सकते हैं, करना है वैसे आसान है। ये X मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z ही मांगा है। तो बताइए x कितना होगा? 180 माइनस 120, दैट इज़ ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्रीज। उसी तरह y कैसे आ जाएगा? 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। 150 और 30 180, सिंपल। हमें पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। हमें क्या क्या पता होगा? x और y, 60 और 30 90 हो गया। तो z बराबर 180 माइनस 90 कितना डिग्रीज? 90। कर सकते हैं आप 60 30 90, 90 उस पर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था। 6 हो गया। 7 में आते हैं, क्या कह रहा है? इफ़ 3 इक्वल कोड्स मीट एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्कल देन द एंगल बिटवीन एनी 2 कोड्स। मुझे लगता है क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, कुछ दम तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगे तो बताइएगा। 3 कॉर्ड्स हैं और तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। थोड़ा ख़राब फिगर बना है, तो तीनों इक्वल साइड्स का होगा तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, सिंपल। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर कुछ है तो बताइएगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अगर आपको नहीं पता तो आप जान लें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वह क्वाड्रिलेटरल है जिनके सारे वर्टिसेस किस में लाई करे? सर्कल में। ऐसा भी हो सकता है और हमारा कैसा भी हो सकता है। देखिए ये भी है, ये आपको किसी भी तरह से क्या रेक्टेंगल लग रहा है? नहीं लग रहा है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें अच्छे से तो हमारे पास पता चल रहा है, सवाल में कह रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, यहाँ पे देखिए डायगोनल यहाँ भी बनाएंगे, तो यहाँ पे सेंटर में तो नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे सेंटर पे लग रहा है, मैं बस विजुअलाइज करा रहा हूँ, एक्चुअल में इसका प्रूफ भी होगा। तो बात यह है कि क्वेश्चन में करें तो डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जब भी ऐसा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स दोनों मीट करते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल में, सर्कल के सेंटर में, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। मतलब रेक्टेंगल भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बाद में आप जानेंगे। देखिए एक एंगल छोटा है 90 डिग्री से, एक 90 डिग्री से बड़ा है, दोनों का सम 180 डिग्रीज होता है। तो अभी याद रख लें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके सारे वर्टिसेस सर्कल में लाई करे और उनके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, और अगर उनके डायगोनल्स मीट करे कहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल में, तो वैसा डायगोनल, वैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर मीट करते हैं सर्कल के सेंटर में, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। याद कर लीजिए। 9 नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक रेडियस सर्कल का कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना, 12 सेंटीमीटर्स। देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सर्कल है, एक कॉर्ड हमने बना लिया, कितना सेंटीमीटर का, 12, और ये सर्कल का सेंटर है, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर्स, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर्स। डिस्टेंस का मतलब सेंटर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये वाला डिस्टेंस मांगा है डी। ठीक है, तो बताइए ये पूरा कितना सेंटीमीटर से, 12, ये 10-10 बराबर, ये डिस्टेंस, ये दोनों कॉमन है, ये 90, तो ये भी 90। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये बाइसेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ ये 6 सेंटीमीटर्स होगा, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर्स। तो थ्योरम आपके याद रखेंगे कि कॉर्ड पर सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करने से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अब जो डी निकालेंगे कैसे निकलेगा, पाइथागोरियन थ्योरम से। 10 स्क्वायर माइनस क्या होगा, 6 स्क्वायर का स्क्वायर। आपको याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा वाला कोई एक साइड अगर निकालना होता है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस और जो एक साइड है उसका स्क्वायर रूट करते हैं। 100 माइनस 64, ये होगा 36 का स्क्वायर रूट, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर्स। गलत हो गया क्या, कहते हैं सही तो है, 6 का कुछ गलत हो गया, आई थिंक 4 होना चाहिए, 6 स्क्वायर 36, 8 आना चाहिए क्या, एम आई राइट, देख लेते हैं। 100 में 36 होगा, 6 स्क्वायर यहाँ 36 थोड़े हम भी तो कह रहे हैं 64, तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर्स। दैट इज नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड से कितना डिस्टेंस हो गया, 8 सेंटीमीटर्स। क्या याद रखेंगे आप, सेंटर से कॉर्ड पर जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। पूरा 12 सेंटीमीटर्स था तो 6 हो गया, यहाँ 6 यहाँ 10, तो ये कितना निकलेगा, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना आया हमारा, 8 सेंटीमीटर्स। एक थ्योरम इस्तेमाल हो गया, समझे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास फिगर है, मार्कर्स में इंक भरना होगा, BC, यहाँ पे मेरा तो छपा ही नहीं है, यहाँ पे A होना चाहिए और यहाँ D होना चाहिए, आई थिंक सो। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू CD, AB और CD ये और ये आपस में बराबर है। एंगल DCB, ये वाला एंगल, और एंगल ABC ये वाला एंगल आपस में बराबर, ये अगर x है तो ये भी x। देन द ट्रायंगल ABC एंड DCB आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC और DCB ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ता है, दो एंगल्स और एक साइड आपस में बराबर होना पड़ता है कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे देख लें, एक ट्रायंगल ऐसा है, ये BC अलग अलग करके देख लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ऐसा है DCB, यहाँ पे x है, इसका भी यहाँ पे x है, ठीक है। तो C वाला C के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं, C वाला B के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, C वाला B के, सही है। तो B वाला C का होगा तो C वाला B का होगा, तो बचा कौन, A D के साथ,
और मिला लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर, और बी सी हमारा कॉमन है, सही है। दो साइड्स और बीच वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आपस में बराबर होता है तो पूरे जो दो ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल कॉन्ग्रुएंसी, आई एम सॉरी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ASA के थ्रू ये क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रू है, ये सही है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, 10 हो गया। 11, द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल ओनली इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए जो कॉर्ड्स हैं ना, जैसे दो कॉर्ड्स हैं, ये दो कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, ये वाला, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये अगर डी होगा तो ये भी डी होगा, नॉर्मल डिस्टेंस। कॉर्ड्स अगर आपस में बराबर होगा तो सेंटर से नॉर्मल डिस्टेंस बराबर होगा, और ज़रूरी नहीं है कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हो, ऐसा भी हो दोनों कॉर्ड्स अगर आपस में बराबर हैं तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। मतलब कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से बराबर कब होगा, जब कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे, पैरेलल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे तो डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होंगे, यह शर्त नहीं है कि कॉर्ड्स को पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 फॉल्स है। 12 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया है। ये फिगर दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 60 डिग्रीज है, OAB, और यहाँ पे C कह रहा है कि इस फिगर के हिसाब से एंगल ACB 30 डिग्रीज होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। आप याद रखें जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, सेंटर में जितना एंगल बनाता है सर्कल के किसी पॉइंट में उसका आधा एंगल बनाता है, तो ये 60 डिग्री का आधा तो 30 डिग्री होगा, तो लग तो रहा है ट्रू है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कोई मेंशन नहीं है कि वो सेंटर है कि नहीं, समझ गए। तो इसीलिए क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आप क्या याद रखेंगे कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स या आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर में सर्कल का जितना एंगल बनाता है उसका आधा एंगल उसी साइड में बनाता है, लेकिन आधा तो बनाएगा, लेकिन ये सेंटर होगा तब ना, ये सेंटर है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं है किया हुआ, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। 13 में आते हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स कोइंसाइड विद देयर सेंटर। ठीक है बच्चों, 13 नंबर। तो दो क्या बोल रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ द टू कॉर्ड्स कोइंसाइड विथ ईच अदर। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये आप याद रखें, अगर बाइसेक्ट करेगा, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स कोइंस विद द सेंटर, ऐसा होगा, ज़रूरी है, ये डायमीटर ही एक्चुअली होगा, ये अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ये क्या होगा, डायमीटर ही होगा। तो ये भी बात ट्रू है ना। तो कहीं पे भी आप करके देखें, कोई दो इक्वल कॉर्ड्स करें तो इस तरह से यहाँ बाइसेक्ट नहीं हो पाएगा, तो बाइसेक्ट होने के लिए इसको डायमीटर्स ही होना पड़ेगा, डायमीटर्स ही आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि डायमीटर ही हमारा क्या है, डायमीटर भी वन ऑफ द कॉर्ड्स है। 14, AB and CD आर इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, देन AC पासेस थ्रू द सेंटर O। बहुत ईजी है, AB है और दूसरा बताइए AC है, ये इक्वल है और इक्वल एंड पैरेलल भी है, तो आई एम सॉरी AB और CD, AB और CD, ये AB है हमारा और दूसरा CD। बताइए दोनों पैरेलल है और इक्वल है, लेकिन AC क्या पास करेगा सेंटर से, नहीं करेगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये 14 क्वेश्चन मैंने कर दिए, जो बच गए वो दूसरे पार्ट में हम कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।